राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार देर रात कई राज्यों के लिए राज्यपालों की नियुक्तियों की घोषणा की गई। राष्ट्रपति भवन द्वारा इसे लेकर एक विज्ञप्ति भी जारी की गई है, जिसमें सभी राज्यपालों की नई नियुक्ति के बारे में जानकारी दी गई है। जारी विज्ञप्ति के अनुसार लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है तथा उन्हें मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। विज्ञप्ति के अनुसार जिन 9 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, उनमें राजस्थान, तेलंगाना, सिक्किम, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, असम, मणिपुर, मेघालय और छत्तीसगढ़ शामिल है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में शनिवार शाम को भारी बारिश के बाद एक कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई। 4 घंटे से अधिक समय तक ये छात्र बेसमेंट में फंसे रहे और पानी में डूबने से इनकी जान चले गई। बचाव अभियान शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही 2 छात्राओं के शव बाहर निकाल लिए गए थे, जबकि तीसरे छात्र का शव देर रात बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। भारतीय हॉकी टीम ने शनिवार को यहां न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर ओलंपिक में अपने अभियान की जीत से शुरुआत की। टोक्यो में भारत ने 41 साल के बाद कांस्य पदक जीता था। इस बार ग्रुप बी में भारत के लिए चुनौती कठिन मानी जा रही है, लेकिन जीत से शुरुआत के साथ भारतीय टीम ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। मैच खत्म से 1 मिनट पहले हरमनप्रीत सिंह ने पेनाल्टी स्ट्रोक पर गोल भारत की जीत सुनिश्चित कर दी थी। अंतिम क्षणों में न्यूजीलैंड ने प्रयास किया, लेकिन भारतीय टीम को जीत से नहीं रोक सकी। खुफिया एजेंसियों को आतंकी हमले से जुड़े इनपुट के बाद कांवड़ यात्रा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। आस्था के केंद्र शिव चौक को एटीएस के हवाले कर दिया गया। टीम ने भ्रमण कर व्यवस्था देखी। एसएसपी अभिषेक सिंह ने कहा कि इस बार यात्रा संवेदनशील है, जिसके चलते सुरक्षा के कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही है। एटीएस की टीम ने शनिवार को पैदल मार्च कर सुरक्षा इंतजाम का जायजा लिया। सोने और चांदी पर आयात शुल्क घटने के बाद यह इस बात को लेकर काफी चर्चा है कि क्या शुल्क की कटौती जो पहले 15% थी, वह उसको सरकार ने बजट में घटाकर 6% कर दी है, उसका फायदा ग्राहकों को होगा कि नहीं और उद्योग पर इसका कितना असर देखने होगा। जानकारों का कहना है 23 जुलाई 2024 को आयात शुल्क में कटौती होने के बाद से एक सप्ताह में सोने में अभी तक 9.0% की गिरावट आई है, जिसका फायदा ग्राहक उठा रहे हैं। मुंबई के झवेरी बाजार में सोने की खरीदारी देखी जा सकती है। केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को एक बड़ा बयान दिया। सिंधिया ने कहा कि अगले 12 महीनों के लक्ष्य के भीतर देश के गांवों में टेलीकॉम कनेक्टिविटी कवरेज को 100% कर दिया जाएगा। केंद्रीय दूरसंचार और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विकास मंत्री सिंधिया ने कहा कि मंत्रिमंडल ने इसके लिए एक विशेष फंड को मंजूरी दे दी है। कार्य की प्रगति को हर हफ्ते मॉनिटरिंग करने का उद्देश्य रखा गया है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा, देश के प्रधानमंत्री इस काम को 100% पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेताया है कि हेपेटाइटिस बी और सी का खतरा बढ़ रहा है और इससे रोजाना दुनिया भर में 3,500 जानें जा रही हैं। रविवार को विश्व हेपेटाइटिस दिवस से पूर्व WHO ने कहा, इसके खिलाफ लड़ने का वक्त आ गया है। इसकी थीम भी कार्रवाई का वक्त आया रखी गई है। WHO ने शनिवार को दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से वायरल हेपेटाइटिस बी और सी की रोकथाम, टीकाकरण, रोग की पहचान और इलाज तक सभी को पहुंच देने की कोशिशों को तुरंत बढ़ाने को कहा है। मौजूदा वक्त में लीवर कैंसर दक्षिण पूर्व एशिया में कैंसर से होने वाली मौतों की चौथी बड़ी वजह है। गोल्ड अशोक समेत 16 कंपनियों के मसाले खाने योग्य नहीं है, जिनके सैंपल मानकों पर फेल मिले हैं। सरकार ने इन मसालों की बिक्री में रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी FSDA के द्वारा इसी साल मई में कानपुर स्थित इन मसाला कंपनियों पर छापा मारकर इनके सैंपल जांच के लिए भेजे थे, जिनकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिनमें ये मसाले मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। रिपोर्ट के अनुसार
इन कंपनियों के कई प्रोडक्ट खाने योग्य नहीं हैं। बताया गया है कि इसमें पेस्टिसाइड और कीटनाशक की मात्रा अधिक पाई गई और कीड़े भी मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। रविवार को भी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होने वाली है। इस बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा भाजपा मुख्यालय पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा मुख्यालय पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होने के लिए यूपी सदन से निकल चुके हैं। यह बैठक केंद्रीय बजट पेश किए जाने के मद्देनजर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में लगाई उस शर्त को हटा दिया जिसके तहत वाहनों को थर्ड पार्टी बीमा का लाभ उठाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की जरूरत थी। 10 अगस्त 2017 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह शर्त लगाई थी। जस्टिस एएस ओका व जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के एक आवेदन को मंजूर कर लिया जिसमें इस आदेश के बारे में चिंताएं उजागर की गई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के समक्ष कहा कि थर्ड पार्टी बीमा के बिना दुर्घटना पीड़ितों को सीधे वाहन मालिकों से मुआवजा मांगने की आवश्यकता है।